वेलकम स्टूडेंट्स। हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक से मुतल्लिक, यानी कि जो टॉपिक हमने पढ़ा था एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, उसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। हमारे पास प्रॉब्लम क्या है? एन एयर फिल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ अ कैपेसिटेंस ऑफ 5.0 पिकोफैरेड। हमारे पास एक कैपेसिटर है पैरेलल प्लेट्स का, जैसे कि यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ। दो प्लेट्स हैं, ठीक है, जो पैरेलल हमने रखी हुई हैं। उनके दरम्यान में एयर के अलावा कोई और मीडियम मौजूद नहीं है, और हमें ये भी बता दिया गया है कि उन प्लेट्स की कैपेसिटेंस कितनी है। कैपेसिटेंस यानी कि ये जो हमारे पास कंडक्टर है इन प्लेट्स का, इसके अंदर कितनी एबिलिटी है कि ये अपने ऊपर चार्ज स्टोर कर पाए। तो उसकी वैल्यू हमें बता दी गई कि वो है 5.0 पिकोफैरेड। तो उसे हम डिनोट कर देते हैं सी से, ठीक है। साथ ही में ये बताया गया है कि पोटेंशियल ऑफ 100 वोल्ट्स इज अप्लाइड अक्रॉस द प्लेट्स। यानी कि अगर इन दोनों प्लेट्स के साथ हम एक बैटरी अटैच कर दें, ठीक है, यानी कि वो बैटरी क्या करेगी, वो इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज स्टोर करने का काम करेगी। और वो कैसे स्टोर करेगी कि वो एक प्लेट से, फॉर एग्जांपल प्लेट नंबर 1 कर देते हैं हम ऊपर वाली प्लेट को डिनोट, और जो नीचे वाली प्लेट है उसे हम कह देते हैं कि वो प्लेट नंबर 2 है। यानी कि वो जो हमारे पास बैटरी है, वो प्लेट नंबर 1 से अगर इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराती है, काम करती है उनके ऊपर, कि वो प्लेट नंबर 1 से प्लेट नंबर 2 पे लेके आए उन इलेक्ट्रॉन्स को, तो हमारे पास प्लेट नंबर 2 पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। और जो हमारे पास प्लेट नंबर 1 है उसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई है। तो वो हमें बता दिया गया है कि जो हमारी बैटरी ने काम किया है ये चार्जेस को मूव करने के लिए, उस कैपेसिटर के ऊपर स्टोर करने के लिए, वो कितना किया है, 100 वोल्ट्स का, ठीक है। साथ ही हमें बता दिया गया है कि हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड ये करना है कि व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। जाहिर सी बात है कि जो बैटरी है उसने काम किया है इस कैपेसिटर के ऊपर, तो जो वो काम किया है उसने इनको मूव करने के लिए, इन चार्जेस को मूव करने के लिए, वो एक एनर्जी, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे इस कैपेसिटर के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हमने वैल्यू फाइंड करनी है यू की, ठीक है, यानी कि हमारे पास जो एनर्जी है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि वी हमें बता दिया गया है कि इस बैटरी का पोटेंशियल कितना है। तो अब देखते हैं कि हमारे पास डाटा में क्या क्या गिवन है, ताकि हमें आगे जो है अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी हो जाए। हमें जो गिवन है उसमें सबसे पहले तो हमें कैपेसिटेंस बता दी गई है इस कैपेसिटर की, वो कितनी है, वो हमारे पास है 5.0 पिको फेरेड, ठीक है। यानी कि हम जानते हैं कि जो पिको की वैल्यू है वो कन्वर्ट होकर हमें दे देगी 5.0 इंटू 10⁻⁻12 फेरेड। और साथ ही में बता दिया गया है कि जो बैटरी है उसका वोल्टेज हमारे पास कितना है, वो है हमारे पास 100 वोल्ट्स, ठीक है। और फिर हमें कहा यह गया है कि हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करनी है एनर्जी जो इस कैपेसिटर के अंदर स्टोर हुई है। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने डाटा जो है वो अपने पास कंप्लीट कर लिया है कि हमें क्या क्या गिवन है। तो चलें हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब हम ये जानते हैं कि हमने जब टॉपिक डिस्कस किया था तो हमारे पास जो एनर्जी स्टोर होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारे पास U इक्वल्स टू 1/2 CV²। तो देखें कि हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू भी मालूम है, ठीक है, जो कि हमारे पास 5.0 इंटू 10⁻⁻12 फेरेड, उसकी वैल्यू भी इस फॉर्मूला में हम पुट करते हैं। तो आ जाएगा हमारे पास 1.2 इंटू 5.0 इंटू 10⁻⁻12 फेरेड, ठीक है। और साथ ही हमारे पास वोल्टेज जो है उसकी वैल्यू भी गिवन है, जो कि हमारे पास 100 वोल्ट्स, और उसका हो जाएगा स्क्वायर। तो कैलकुलेटर से जब मैंने इसको कैलकुलेट किया तो मेरे पास जो एनर्जी की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2.5 इंटू 10⁻⁻8। अब इस तरह करते हैं कि जो हमारे पास यूनिट्स हैं उनको बैलेंस कर लेते हैं, क्योंकि जो बैलेंस हम यूनिट्स को करते हैं उससे फ़ायदा ये होता है कि देखें अगर वैल्यूज़ आगे पीछे हमने लिख दी हूँ तो जब ये बैलेंस आउट नहीं हो पाएंगे हमारे पास यूनिट्स, तो हमें पता चल जाएगा हमने कोई ना कोई गड़बड़ की है, ठीक है। तो इस तरह करते हैं कि हम अपने यूनिट्स इसीलिए अपने चेक करते हैं कि वो क्या है। देखें अब यहाँ पे सबसे पहले तो लिखा हुआ है फेरेड, फेरेड को ओपन करते हैं, ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि जैसे हम लोग के पास Q इज इक्वल्स टू सी वी होता है, यानी कि जो भी चार्ज हमारे पास स्टोर होता है कैपेसिटर पे उसकी वैल्यू होती है Q इज इक्वल्स टू सी वी। यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालें वो आ जाएगा हमारे पास Q डिवाइडेड बाई V, जिसमें हमारे पास कैपेसिटेंस अगर 1 फेरेड की हो, 1 फेरेड की, तो वो इक्वल होती है 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 वोल्ट्स, ठीक है। तो यहाँ से फेरेड के हमारे पास यूनिट्स क्या आ गए, कूलम डिवाइडेड बाय वोल्ट्स। और ये मल्टीप्लाई आके देखें किससे हो रहे हैं, वो हो रहे हैं वोल्ट के स्क्वायर से। वोल्ट के स्क्वायर यानी कि नीचे का एक वोल्ट ऊपर के एक वोल्ट से कट जाएगा, तो हमारे पास जो यूनिट्स आ जाएंगे वो आ रहे हैं 2.5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम इंटू वोल्ट्स, ठीक है। लेकिन ये हम जानते हैं कि देखें जो एनर्जी होती है उसके हमारे पास यूनिट्स क्या होते हैं, जाउल,
ठीक है। तो जाउल यहाँ पे तो बन नहीं रहा। अब देखें, इसका मतलब है हमें फर्दर डिराइव करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम ये जानते हैं कि किसी भी जो हम लोग कैपेसिटर है उसके ऊपर जब हम लोग चार्ज स्टोर कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर वर्क कितना डन होता है, 1 वोल्ट इक्वल्स टू वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज। ठीक है, यानी कि यहाँ से हमारे पास जो वोल्ट्स हैं उसके यूनिट्स क्या आ गए, जाउल डिवाइडेड बाय कूलम। तो यहाँ पे अब लिखती हूँ मैं कि यहाँ पे वोल्ट्स की जगह हमारे पास जो यूनिट्स आ गए वो हमारे पास आ गए कूलम मल्टीप्लाई बाय जाउल डिवाइडेड बाय कूलम। अभी देखें यहाँ से कूलम कूलम कट गया तो हमारे पास जो यूनिट्स हैं वो फाइनली आ गए जाउल्स के, यानी कि हमारी जो मेजरमेंट जो कैलकुलेशंस थी वो बिल्कुल सही रही हैं, जो कि आई हैं 2.5 इंटू 10⁻⁻8 जाउल के। यानी कि जो हमें पैरेलल प्लेट का कैपेसिटर गिवन था उसके ऊपर चार्ज स्टोर करते हुए जो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो रही थी उसकी वैल्यू हमने निकाल ली है, जो कि यहाँ पे हमने फाइनल रिजल्ट में लिखी है, जो कि इक्वल है 2.5 इंटू 10⁻⁻14 जाउल। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ आ गया होगा।